यह एक ऐसी क्राइम स्टोरी है जिसने पूरे देश को खौफ में डाल दिया था। एक लड़की जो अपनी ही एक फ्रेंड से प्यार कर बैठी, पर वह फ्रेंड भी एक लड़की थी। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उस दूसरी लड़की ने ठुकरा दिया, और यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक मर्डर स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं यह दिल दहला देने वाली कहानी जो हमें उसी लड़की ने बताई है, या यूं कहें उसने खुद अपने हाथों से इस कहानी को लिखा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि शायद ही आपने ऐसी कहानी पहले कभी सुनी होगी। कुछ मिनट का वक्त है तो कृपया वीडियो को स्किप ना करें और इस खौफनाक सफर में हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम वेत्री मारण है और मैं मदुरई से हूँ। ये कहानी उस समय की है जब मैं वहीं के एक गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त मेरा नाम ग्रिगेशवारी था। जी हाँ, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नंदिनी था। हमने साथ में हाई स्कूल पास किया और इन सालों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर हम दोनों ने साथ में कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। मेरी बॉडी तो एक लड़की की थी, पर मेरी फीलिंग्स और भावनाएं एक लड़के की तरह थीं। मुझे लड़कियां ही पसंद थीं। मैं ज्यादा खुलकर किसी से बात नहीं कर पाता था, सिवाय एक लड़की के जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नंदिनी थी। मैं उसी के साथ समय बिताता था और वह मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन फिर भी मैं उसके सामने अपने आप को पूरी तरह से खुलकर नहीं रख पाता था। यह बात नंदिनी बार बार मुझसे कहती थी कि तुम खुलकर बात क्यों नहीं करती, तुम लोगों से दूर रहती हो और ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती। फिर एक दिन मैंने नंदिनी को बहुत हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। मुझे डर था कि कहीं यह सब जानने के बाद नंदिनी मुझसे दोस्ती न तोड़ दे, पर ऐसा नहीं हुआ। नंदिनी ने कहा कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, वह मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। नंदिनी ने कहा, चलो मैं तुम्हें और भी दोस्तों से मिलवाती हूँ। मैंने पहली बार बहुत सारे लोगों से बात की, लेकिन धीरे धीरे सब लोग मुझसे मुंह मोड़ने लगे, सिवाय नंदिनी के। नंदिनी हमेशा मुझसे नॉर्मल तरीके से पेश आती थी और मुझे अच्छा महसूस कराती थी। मैं उसे बहुत पसंद करने लगा। फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। मैं एक आईटी कंपनी में काम करने लगा और नंदिनी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई। हम दोनों हमेशा मिलते रहे और एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे, अपने बारे में बताते रहे। मैंने कुछ समय पहले यूट्यूब पर देखा, सुना और पढ़ा कि किसी को लड़की से लड़का या लड़का से लड़की बनने के लिए ऑपरेशन किया जा सकता है। मेरी फीलिंग्स एक लड़के की थीं, इसलिए मैं पूरी तरह से लड़का बनना चाहता था। मैंने अपनी सेविंग्स करके इतना पैसा जमा कर लिया कि मैं ऑपरेशन करा सकूं। जब मैंने यह बात नंदिनी को बताई तो उसने मेरा पूरा साथ दिया। उसने कहा, तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है तुम वह करो। फिर मैंने एक डेट फिक्स किया, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन, जब मैं लड़की से लड़का बनने का ऑपरेशन करवाने जा रहा था। ऑपरेशन बिल्कुल ठीक रहा और मैंने अपना नाम वेत्री मारण रख लिया। सब कुछ सही चल रहा था। नंदिनी और मेरे बीच कुछ भी बदलाव नहीं आया। हम पहले की तरह ही दोस्त थे। साल बीते और अब मुझे नंदिनी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। मैं पहले ही उसे यह बात बता देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद नंदिनी मेरे बॉडी को लेकर शायद हाँ नहीं कहेगी और इससे हमारी दोस्ती में भी फर्क आ सकता है। इसीलिए मैंने उसे यह बात नहीं बताई। यह ऑपरेशन मैंने सिर्फ नंदिनी के लिए ही करवाया था। मैं अब एक दिन चुनकर अपने दिल की बात नंदिनी को बताना चाहता था, लेकिन मैं अभी डर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर एक दिन नंदिनी से अपने दिल की बात कह दी, लेकिन नंदिनी ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। उसने कहा, हम साथ में स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं और हम अच्छे दोस्त हैं। मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा। तुम एक लड़की थी तब भी मेरी दोस्त थी, और अब एक लड़का बन चुके हो तब भी मेरे दोस्त हो। हम एक अच्छे दोस्त हैं और इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती तक ही रहने दो। यह सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मुझे लाइफ में इतनी तकलीफ शायद कभी नहीं मिली थी। अजीब सी बेचैनी और दर्द ने मुझे काफी दिनों तक परेशान किया। मैंने खुद को समझाया और कुछ दिन नंदिनी से दूर रहने के बाद सोचा कि शायद हमारी दोस्ती ही बेहतर है। लेकिन इस बीच मैंने कई बदलाव महसूस किए। नंदिनी अब मुझसे दूर रहने लगी और बहुत सारे लड़कों से भी बात करने लगी। एक दिन मैंने उसे एक लड़के के साथ रेस्टोरेंट में खाते देखा। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी और गुस्सा महसूस हुआ। मैं अब गुस्से से भर चुका था, इतना गुस्सा कि शायद मैं कुछ भी कर सकता था।
मैंने नंदिनी से एक बार फिर बात की और उसे समझाया कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। मैंने कहा, हम दोनों बहुत अच्छे कपल बन सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, प्लीज मान जाओ। लेकिन नंदिनी का जवाब वही था। मैंने समझ लिया कि नंदिनी की लाइफ में कोई और आ चुका है। मैं उससे दूर होना चाहता था, इसलिए मैंने उसे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया और उससे दूरी बना ली। नंदिनी ने मुझे कभी कॉल नहीं किया। मैं बेंगलुरु में था और नंदिनी चेन्नई में जॉब कर रही थी। 2-2.5 महीने बीत चुके थे, लेकिन फिर भी मैं नंदिनी को भूल नहीं पा रहा था। कभी कभी मैं उसे अनब्लॉक करके उसकी लास्ट सीन देखता तो वह घंटों तक ऑनलाइन रहती और रात भर किसी से बात करती। इतने साल की दोस्ती को वह बिल्कुल भूल चुकी थी। अब मैं उससे नफरत करने लगा था, इतना कि मैं कुछ भी कर सकता था। मैंने तय कर लिया कि मैं उसे सजा दूंगा और उसका बर्थडे नज़दीक आ रहा था। और एक दिन मैंने नंदिनी को कॉल किया और उससे कहा कि पुरानी बातें भूलकर दोस्ती को बरकरार रखें। वह मान गई। मैंने कहा, इस बर्थडे पर मैं तुम्हारे पास आकर सेलिब्रेट करूंगा और तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दूंगा जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं दिया होगा। नंदिनी खुश हो गई और बोली, बिल्कुल, हम काफी टाइम से मिले नहीं हैं। तुम इस बर्थडे पर चेन्नई आ जाओ। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था। मैंने फ्लाइट बुक की और बर्थडे के एक दिन पहले चेन्नई पहुंच गया। मैंने तय किया कि मुझे कब कब और क्या क्या करना है और नंदिनी के लिए बर्थडे गिफ्ट सोचा। रात 11 बजे मैंने उसे कॉल किया और वह मुझसे मिलने आई। हम एक रेस्टोरेंट में गए और कुछ खाया। फिर मैंने उसे घुमाने ले गया। जहां भी वह हाथ रखती मैं उसे खरीद कर दे देता। मैं उसे एक बड़े मॉल में ले गया जहां मैंने उसे ढेर सारे कपड़े और मेकअप का सामान दिलाया। जो भी उसने कहा मैंने उसे पूरा किया। दिन ऐसे ही बीतता गया। शाम हो गई थी और नंदिनी ने मुझसे कहा, अब मेरा सरप्राइज गिफ्ट भी मुझे दे दो जो तुम मेरे लिए लेकर आए हो। मैंने कहा, वह गिफ्ट ऐसा नहीं है जो आसानी से मिल जाएगा। चलो मेरे साथ। हम शाम के 5 बजे के आसपास थे। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और एक कंस्ट्रक्शन एरिया की ओर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने उसे गाड़ी से उतरने को कहा और पीछे आने को बोला। वह कहती है, यहां पर कहाँ ले आए हो मुझे? मैंने कहा, तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हें यहीं मिलेगा। वह मेरे पीछे पीछे आई। मैं बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर चढ़ गया और उसे वहां बैठने को कहा। फिर मैंने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। वह मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर दी। फिर मैंने कहा, नहीं, तुम चीटिंग कर सकती हो, इसलिए मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और कसकर उसकी आंखों को बंद कर दिया। फिर मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे हाथों को भी बांधना चाहता हूं ताकि तुम चीट करके रुमाल न खोल सको। वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है, बांध लो। मैंने उसके हाथों को एक जंजीर से बांध दिया और उसमें लॉक लगा दिया। थोड़ी देर बाद मैंने उसके पैरों को भी बांध दिया। वह हंसने लगी और कहने लगी, तुम क्या क्या कर रहे हो? प्लीज जल्दी से मुझे वह गिफ्ट दो और घर चलो, अब रात हो जाएगी। मैंने कहा, अब टाइम आ चुका है। मैंने पीछे से पेट्रोल की कैन उठाई और धीरे धीरे उसके सिर पर डालना शुरू किया। वह चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो तुम सोच रही हो। मैंने पूरा पेट्रोल उसके ऊपर डाल दिया। नंदिनी ने कहा, यह मजाक छोड़ो और मेरे हाथ खोलो जल्दी। वह गुस्से में थी। मैंने उससे कहा, क्या कमी थी मुझ में? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, खुद को बदल लिया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें मेरे दर्द और तकलीफ की कोई परवाह नहीं है। नंदिनी बोली, हम बैठकर बात करते हैं। प्लीज मेरा हाथ खोल दो। उस समय उसके हाथ भी जंजीर में बंधे थे। मैं सोच में पड़ गया कि यह सही होगा या नहीं। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। एक पल के लिए मैंने उसे छोड़ देने का सोचा, लेकिन अगले ही पल मुझे वह सब बातें याद आ गईं जो उसने मुझसे कही थीं। फिर मैंने एक झटके में माचिस जलाया और उसकी तरफ फेंक दिया। पेट्रोल के संपर्क में आते ही आग लग गई और वह जलने लगी। उसकी चीखें मेरे कानों को अजीब तरह की राहत दे रही थीं। वह चिल्ला रही थी और तड़प रही थी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही उसकी आवाज तेजी से गूंजने लगी, जिससे मुझे लगा कि आसपास के लोग भी आ सकते हैं। मैंने वहां से अपनी गाड़ी ली और भाग गया। मैं अपने होटल रूम में आ गया और सोच रहा था कि आज मैंने क्या किया। इतनी देर में मेरी फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और उधर से एक आवाज आई कि एक लड़की जो जली हुई है, उसने आपका नंबर दिया है
और कहा है कि आपसे संपर्क करने के लिए। उन्होंने एक अस्पताल का नाम बताया और कहा, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मैं बहुत डर चुका था, लेकिन मैंने कहा, ठीक है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ और अभी आता हूँ। मुझे इतना पसीना आ रहा था कि मैं सो भी नहीं सकता था। मैंने समझ लिया कि मैं पूरी तरह से फंस चुका हूँ। नींद नहीं आ रही थी और जेल जाने का डर सता रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर मैंने पुलिस से मिलकर पूछताछ की। मुझे पता चला कि नंदिनी ने सिर्फ मेरा नंबर और मुझे बुलाने को कहा था, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पा रही थी। वह आईसीयू में थी और पुलिस को कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी। पुलिस वाले नंदिनी के स्टेटमेंट लेने के लिए अस्पताल में घूम रहे थे और मैं वहां से भाग गया। दूसरे दिन नंदिनी की मौत हो गई। पुलिस ने मेरी लोकेशन और आखिरी कॉल के आधार पर मेरी पहचान की। उसके बाकी दोस्तों ने मेरी पूरी कहानी, स्कूल से लेकर आज तक की सारी बातें बता दी और मुझे पकड़ लिया गया। मैंने अपने अपराध को कबूल कर लिया और अब मुझे सजा मिल चुकी है। मैं जेल में हूं। मैंने सीखा है कि बदला इंसान को कभी सुकून नहीं देता। नफरत इंसान को हमेशा तबाह और बर्बाद करती है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि गुस्से से कभी कुछ हासिल नहीं होता। हमारे सब्सक्राइबर तेजू, जो झारखंड से हैं, जिनको हमारी कहानियों को बहुत पसंद करते हैं, आप सभी से भी अनुरोध है कि कमेंट में अपना नाम और पता लिखें ताकि हम आपको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर शामिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।